हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रोड टू नो वे होम का छठा भाग। और ये मूवी होने वाली एमसीयू यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सिटी की 16वीं मूवी। और फ्रेंड्स, इस मूवी से अब हम पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन के रूप में टॉम हॉलैंड को देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन, जो कि है स्पाइडरमैन होमकमिंग, जिसकी शुरुआत होती है एवेंजर मूवी के बैटल के बाद, जहां हमें दिखाया जाता है कि चितौरी आर्मी के काफ़ी सारे बिल्डिंग के तबाह होने के बाद में न्यूयॉर्क शहर में काफ़ी सारा मलबा यानी कि कचरा फैल जाता है। और इस मलबे को साफ करने की जिम्मेदारी मिलती है एड्रियन टूम्स को। और यही हमारे आज की मूवी का मेन विलन भी है, जिसे कि आगे चलकर हम वल्चर के नाम से जानने वाले हैं। वहीं अभी सफाई के दौरान यहाँ पर DODC यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के संगठन आकर मलबे की साफ करने की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं और फिर एंड्रियन की टीम को यहाँ से जाने बोलते हैं। इसी के साथ अब हमें पता चलता है कि ये कंपनी और किसी की नहीं बल्कि टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन की कंपनी है। अब आगे जब एंड्रियन के पास कुछ भी काम नहीं होता है तो वो अब इस कबाड़ से मिले कुछ चीज़ों को उठाकर अपने घर ले जाता है। और तब इसे पता चलता है कबाड़ में मिले चीजों में चितौरी आर्मी के न्यू टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स भी मौजूद थे। जिसके बाद एंड्रियन और उसके साथी मिलकर इस चितौरी आर्मी से प्राप्त हुए कबाड़ के काम में लग जाते हैं, यानी कि इस पूरे कबाड़ के ऊपर रिसर्च अपना करना शुरू कर देते हैं और इस टेक्नोलॉजी से नए वेपन्स भी बनाने की कोशिश करने लगते हैं। और साथ ही इसी के साथ अब हमें कहानी 8 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है, जिसे कि इसी वक्त स्पाइडरमैन के बारे में पता चलता है, क्योंकि इसी वक्त पीटर पार्कर की एक वीडियो वायरल हो चुकी थी। जिसके बाद अब टोनी स्टार्क पीटर पार्कर से मिलता है, जो कि स्पाइडरमैन है। तो फ्रेंड्स, ये वही टाइम पीरियड होता है जब आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका के बीच सिविल वॉर होने वाली थी। इसी सिलसिले में टोनी अपनी एक टीम बना रहा होता है। वही टोनी की नज़र स्पाइडरमैन पर पड़ती है, जिसके बाद टोनी अपनी इस टीम खड़ी करने की बात पीटर को भी बताता है। और साथ ही इस छोटी सी मुलाकात में टोनी पीटर पार्कर को चेक कर भी रहा होता है कि क्या वो एवेंजर टीम में शामिल होने के लायक है भी या नहीं। आगे अब टोनी पीटर को एक नया सूट भी दे देता है, ताकि पीटर अपनी स्पाइडरमैन वाली एबिलिटी को और अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके। और साथ ही पीटर के पीछे अपना एक शख्स भी छोड़ देता है, जिससे कि अब पीटर की वो सारी एक्टिविटी को देखता रहे। वहीं पीटर अब अपने लिए नया सूट पाकर बहुत ही खुश होता है। वहीं जब एक रात पीटर गुंडों को पकड़वा कर अपने घर लौटता है तो वहीं पर उसका बेस्ट फ्रेंड नेट पहले से मौजूद होता है। अब यहाँ ना चाहते हुए भी पीटर को अपनी सारी सच्चाई नेट को बतानी पड़ती है, जिसके बाद क्या पीटर और नेट अब एक टीम की तरह काम करने लगते हैं और दोनों मिलकर अब पूरे टाउन को बचाने के काम में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एंड्रियन की टीम को दिखाया जाता है, जो कि इलीगल तरीके से वेपन बनाकर जैक्सन और हरमन नाम के शख्स को बेच रहे होते हैं। तभी यहाँ पर स्पाइडरमैन आता है और वो सभी चोरों को मारकर यहाँ से भगा देता है। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है वल्चर यानी कि एंड्रियन की, जो कि इन सारे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर अपने लिए एक वल्चर जैसी सूट तैयार करता है और उससे वो काफी ज्यादा ताकतवर भी बन जाता है। जिसके बाद अब यहाँ पे स्पाइडरमैन वर्सेस वल्चर की एक फाइट शुरू हो जाती है। अब चूंकि वल्चर स्पाइडरमैन से काफी ज्यादा ताकतवर होता है, वो स्पाइडरमैन को उठाकर नदी में फेंक देता है। जिससे बचने के लिए अब यहाँ पे स्पाइडरमैन जब अपना पैरासूट खोलने की कोशिश करता है तब वो उसी में उलझकर और फंस जाता है। और तब पीटर की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो लगभग बस अब मरने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पीटर को इस नदी में से आयरन मैन का एक रोबोटिक आर्मर आकर पीटर की जान बचा लेता है। जिसके जरिए अब आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क पीटर को डांटना शुरू कर देता है कि अभी तक तुम पूरी तरीके से एवेंजर बने नहीं हो, इसलिए आगे से इतनी खतरनाक चीजों में अकेले उलझने की जरूरत नहीं है। अब आगे स्पाइडरमैन ने जिस वेपन की डीलिंग रोकी थी उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ जाता है और साथ ही उस वेपन का एनर्जी सोर्स भी निकाल लेता है और फिर नेट के साथ मिलकर एक गैजेट तैयार करता है, जो कि एक GPS की तरह काम करने लगता है। जिसे देखकर पीटर सोचता है उसे ही इस GPS की मदद से सभी इलीगल वेपन की लोकेशन का भी पता लगाना चाहिए। अगर वो उसे मिल गया तो वो अपने देश की काफी भलाई कर सकता है। आगे पीटर अपनी GPS की मदद से ये पता लगा लेता है कि इलीगल टीम और उसकी लोकेशन वाशिंगटन DC में है। तब पीटर यहाँ अपने स्कूल की उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, जो कि ट्रिप पर वहीं पर जा रही होती है। अब यहाँ पर वाशिंगटन पहुंच नेट और पीटर अपने कमरे में बैठकर आयरन मैन द्वारा दी गई स्पाइडरमैन वाली सूट में छेड़छाड़ कर फाइनली इस सूट के सभी फीचर्स को अनलॉक कर लेता है। तभी इसके GPS से पता चलता है कि हथियारों से भरा एक ट्रक कहीं जा रहा है, जिसे देख अब इस लोकेशन पर स्पाइडरमैन भी पहुंचता है। तभी यहाँ वापस से वल्चर भी आ जाता है और एक बार फिर से इनकी फाइट शुरू हो जाती है। अब इसी फाइट के दौरान स्पाइडरमैन गलती से उसी ट्रक के अंदर फंस जाता है, जो कि अब सीधा डैमेज कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जहां पर स्पाइडरमैन को पता चलता है वो इलीगल गैजेट और कुछ नहीं बल्कि एक ग्रेनेड बॉम्ब है।
अब क्योंकि स्पाइडरमैन डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के एक बड़े से गोदाम में फंस चुका था, वो वहां से निकल नहीं पाता है। उसे अब अगली डिलीवरी तक का वेट करना पड़ता है। पर पीटर को लगता है यूँ चुपचाप बैठने से बेहतर है कुछ किया जाए, और फिर पीटर अपने अनलॉक फीचर्स को कैसे इस्तेमाल करना है वो सीखने लगता है। जिसके काफी देर बाद अब यहाँ पर दूसरी डिलीवरी के लिए वो पूरा डिपार्टमेंट को खोला जाता है। तब फौरन ये स्पाइडरमैन बाहर आ जाता है। अब चूंकि स्पाइडरमैन को ये पता था कि इस डिपार्टमेंट के पूरे ट्रक के अंदर बॉम्ब भरे पड़े हैं, वो नेड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। पर इस वक्त नेड बाकी क्लासमेट के साथ घूम रहा होता है। तभी इस बिल्डिंग में एक जोर का धमाका होता है, जहाँ पर एन वक्त पे स्पाइडरमैन पहुंच सभी को बचा लेता है। और यहाँ पर एंट्री होती है अब एक लीज नाम की लड़की की, जो कि आगे चलकर हमारे स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड बनने वाली है। आगे वह स्पाइडरमैन यहाँ से निकलकर एरोन नाम के एक शख्स के पास जाता है, जिसे कि पिछली बार स्पाइडरमैन ने इलीगल हथियार खरीदने वाले शख्स जैक्सन और हार्मन से बचाया था। यहाँ एरोन से स्पाइडरमैन वल्चर की अगली वेपन डील कहाँ होने वाली है इस बारे में पूछता है, क्योंकि एरन भी पीछे से क्रिमिनल होता है। उसे इस तरीके की इलीगल डील की जानकारियां मिलती रहती है। अब यहाँ पर पिछली बार अपनी जान बचाने के बदले में एरोन स्पाइडरमैन को वल्चर की नेक्स्ट डीलिंग लोकेशन बता देता है। तब फौरन ये स्पाइडरमैन डीलिंग वाली लोकेशन पर पहुंच जाता है, जो कि एक बड़ी सी शिप पर होती है, और वहां पर पहुंचकर डील रोकने लगता है। तब वल्चर भी स्पाइडरमैन पर वार करने लगता है। अब इसी बीच स्पाइडरमैन इस वेपन पर अपने वेब शूटर दे मारता है। अब चूंकि ये इंटीग्रेट बॉम्ब होता है तो वहीं पर एक्टिवेट हो जाता है, और इस बॉम्ब से एक ऐसी लेजर निकलती है जो कि पूरी की पूरी शिप को ही 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। अब जैसे ही ये शिप 2 हिस्सों में बढ़ती है, इस शिप पर मौजूद लोग पानी में गिरने लगते हैं। अब ये देख स्पाइडरमैन अपनी पूरी ताकत से अब अपने वेब शूटर से शिप को जोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर स्पाइडरमैन इतना वजन संभाल नहीं पाता है। तभी यहाँ एंट्री होती है हमारे आयरन मैन की, जो कि अपने सूट से हाईटेक डिवाइस की मदद से आखिरकार इस शिप को जोड़ ही देता है आगे। अब चूंकि स्पाइडरमैन के कारण ही ये शिप 2 हिस्सों में बट गई थी, जिसके कारण कि कई लोगों की जान जाने की नौबत भी आ गई थी। इस बात पर आयरन मैन स्पाइडरमैन पर काफी गुस्सा करता है, जिसके बाद अब यहाँ पर आयरन मैन स्पाइडरमैन से अपना सूट वापस मांग लेता है, जिस पर पीटर बोलता है वो इस सूट के बिना अधूरा है। जवाब में टोनी बोलता है, अगर तुम पूरी तरीके से इस सूट पर निर्भर हो ना, तो एक बात गौर से सुन लो, तुम इस सूट के काबिल ही नहीं हो। और फिर ये बोल टोनी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हमें पीटर पार्कर को दिखाया जाता है, जो कि इस इंसिडेंट के बाद अपनी एक साधारण सी जिंदगी जीने का मन बनाता है, और फिर अपने स्कूल फंक्शन के लिए अपनी डांस पार्टनर के रूप में लीज को अप्रोच करता है। जवाब में लीज बोलती है पीटर रात को लीज को पिकअप करने आ जाए। अब रात के वक्त पीटर जब लीज के घर पहुंचता है तो पीटर को पता चलता है लीज एंड्रियन की ही बेटी है, यानी कि वल्चर की। अब जब तक कि अंदर लीज तैयार हो रही होती है, एंड्रियन यहाँ पीटर को बोलता है, हमारा काम अलग है और पर्सनल लाइफ अलग। हमारी सीक्रेट लीज को मालूम न पड़े, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। आगे अब एंड्रियन पीटर और लीज को उनकी डांस वाली एरिया में छोड़कर निकल जाता है। अब यहाँ पर एंड्रियन की बातों से पीटर को ये शक होता है कि एंड्रियन वापस से कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तब यहाँ पर पीटर लीज से बहाना बनाते हुए उसे वहीं पर अकेला छोड़कर एंड्रियन के पीछे चला जाता है। अब चूंकि पीटर ने अपना नया वाला सूट तो टोनी को वापस लौटा दिया था, पीटर इस वक्त अपनी पुरानी वाली सूट पहनकर ही एंड्रियन के पीछे जाता है। वहीं पर अब हमें दिखाया जाता है कि वल्चर जो कि डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाकर उन सभी इलीगल वेपन जो कि उन्होंने न्यूयॉर्क वाले मलबे से इकट्ठा की थी, उन सभी को वल्चर चुराकर एक प्लेन से निकलकर भागने के प्लान बनाता है। पर चूंकि इस वक्त स्पाइडरमैन इस प्लेन के पीछे होता है, तब इन दोनों के बीच यहाँ आसमान में एक बहुत ही शानदार वाली फाइट देखने को मिलती है हमें। और फिर इसी बीच ये प्लेन क्रैश होकर जमीन पर गिर जाती है, लेकिन फिर भी वल्चर हार नहीं मानता और जिस बड़े से बॉक्स के अंदर वो सारे इलीगल वेपन को रखे हुए था, उन्हें लेकर वो भाग रहा होता है। पर यहाँ चूंकि प्लेन क्रैश के धमाके से वल्चर का भी सूट काफी डैमेज हो चुका था। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए स्पाइडरमैन आखिरकार वल्चर को हराकर पुलिस के हवाले कर देता है। जिसके बाद अब आगे के सीन में हमें टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है, जो कि पीटर के इस काम से काफी इम्प्रेस होता है और उसे फाइनली एवेंजर टीम में शामिल होने की अनुमति दे देता है। पर यह सुनकर पीटर इस बार खुद ही एवेंजर बनने से मना कर अपनी साधारण जिंदगी जीने का मन बनाता है और फिर वहां से अपने घर चला जाता है। तब पीटर देखता है उसके बेड पर एक पार्सल रखा हुआ है जो कि टोनी स्टार्क ने भेजी है और इसमें वही स्पाइडरमैन वाला लेटेस्ट सूट होता है, जिसे देखकर पीटर काफी खुश हो जाता है और उसे पहन लेता है। तभी यहाँ पीछे से आंट में, जिसने कि पीटर की बचपन से देखभाल करी है, वो पीटर का सच अब जान जाती है।
वहीं अब हम व्यूअर्स को मूवी के आखिर में पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि एड्रियन जो कि अब जेल में है, उसके पास एक कैदी आकर बोलता है, मैंने सुना है तुम स्पाइडरमैन की असलियत जानते हो, तुम्हें तो उसका असली नाम तक पता है। जवाब में एड्रियन बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।